हेलो गाइस, इफ यू आर न्यू रनर और आपको दिक्कत आती है कि आपके पेट में दर्द होने लग जाता है या फिर आप हांफने लग जाते हैं रनिंग करते वक्त, तो इट माइट बी द रीजन कि आपका ब्रीदिंग पैटर्न बिल्कुल ही बेकार है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे हमारा ब्रीदिंग पैटर्न होता है ताकि हमें ये प्रॉब्लम्स को फेस ना करना पड़े। ब्रीदिंग की रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी को है हमारे सर्वाइवल के लिए। लाइक आई एम वॉकिंग, तो अभी भी मैं ब्रीदिंग कर रहा हूँ। मैं जॉगिंग कर लूंगा तो मुझे थोड़ी सी ब्रीदिंग की कैपेसिटी मुझे ज़्यादा बढ़ानी पड़ेगी। वैसे ही अगर मेरी इंटेंसिटी बढ़ेगी और मेरा पेस बढ़ जाएगा तो मुझे अपनी ब्रीदिंग को हार्ड करना पड़ेगा। दैट मीन्स मुझे अपनी ब्रीदिंग की इंटेंसिटी को बढ़ाना पड़ेगा। मुझे ज़्यादा जल्दी सांसें लेनी पड़ेगी ताकि मैं अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर पाऊँ। तो सबसे स्टार्टिंग क्या है, स्टे रिलैक्स। जब भी आप रनिंग करो तो सबसे पहले अपना प्रॉपर वार्म अप कर लो ताकि आपकी बॉडी एक वार्म में आ जाए कि आप रनिंग स्टार्ट करने जा रहे हो। तो आपको अपने शोल्डर को रिलैक्स छोड़ना है और ब्रीदिंग करना है डीपली। आपको शैलो ब्रीथ नहीं करना। शैलो ब्रीथ मीन्स आप ऊपर ऊपर से ब्रीथ कर रहे हो। डीप ब्रीथ मीन्स आप अपने स्टमक तक ऑक्सीजन को डिलीवर कर रहे हो। तो आपको डीप करना है ब्रीथली। देयर आर वेरियस टाइप ऑफ रनिंग ब्रीदिंग, 2-2 rhythm breathing, 3-3 rhythm breathing, and 4-4 rhythm breathing. Next take example of 4-4 step breathing. अब क्या करेंगे इसमें हम 1, 2, 3, 4 हमने 4 स्टेप लिए एंड इन 4 स्टेप में वी आर ब्रीदिंग इन। दैट मीन्स वी आर ब्रीदिंग इन मोर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। अब ये इसका एडवांटेज क्या, आपने 4 स्टेप लिए तो आप ज़्यादा ऑक्सीजन डिलीवर कर पा रहे हैं अपने बॉडी में। लेट्स सपोज आप 4-4 रिदम ऑफ ब्रीदिंग में 4 लीटर ऑफ ऑक्सीजन डिलीवर कर पाते हो एक ब्रीदिंग पैटर्न में। जैसे कि 4-4 रिदम ऑफ ब्रीदिंग में आपने एक स्टेप में 1 लीटर ऑफ ऑक्सीजन को कंज्यूम किया, 2 स्टेप में 2 लीटर, ऐसी 4 स्टेप में आपने 4 लीटर ऑफ ऑक्सीजन को कंज्यूम कर लिया। तो आपने 4 स्टेप में इनहेल किया और 4 स्टेप में एक्सहेल किया, तो आपका एक ब्रीदिंग पैटर्न 8 स्टेप का हो गया। नेक्स्ट सपोज यू हैव कार्डेंस ऑफ 180 स्टेप्स पर मिनट, जो कि बहुत अच्छा माना जाता है। 180 को मैं डिवाइड कर दूं 8 से, दैट मीन्स आपने 22.5 बार ब्रीद इन किया और आपने ब्रीद इन कितना किया था, 4 लीटर ऑफ ऑक्सीजन। इनटू अगर मैं 4 कर दूं तो ऑलमोस्ट आपने 90 लीटर ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम किया आपने 1 मिनट में 4-4 रिदम ऑफ ब्रीदिंग के पैटर्न को यूज करके। और वैसे ही अगर हम बात करें 3 स्टेप ऑफ ब्रीदिंग, दैट मीन्स आप 1, 2, 3 स्टेप में आप इनहेल कर रहे हो और 3 स्टेप में ही आप एक्सहेल कर रहे हो। अब इस ब्रीदिंग पैटर्न में क्या होता है, आपको 6 स्टेप लग रहे हैं ब्रीद इन और ब्रीद आउट करने में। Means you are delivering less oxygen as compared to 4-4 step of breathing. Supposingly हम 4-4 step में 4 लीटर ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम करते थे, तो इसमें हम लगाते हैं 3.5 लीटर ऑफ ऑक्सीजन आप कंज्यूम करते हो अगर आप 3-3 स्टेप ऑफ ब्रीदिंग करते हो। अगर अब आपका कार्डेंस तो फिक्स है, दैट इज 180 स्टेप्स पर मिनट। तो अगर हम 180 स्टेप्स पर मिनट्स को डिवाइड बाय 6 कर दे इंटू 3.5, दैट मीन्स यू आर कंज्यूमिंग ऑलमोस्ट आप 105 लीटर ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं इफ यू आर यूजिंग 3-3 स्टेप ऑफ रनिंग। आई होप यू गॉट लिटिल अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम दिस वीडियो कि आपको कैसा ब्रीदिंग पैटर्न यूज करना चाहिए। बस मोस्ट प्रेफरेबली मैं कहूँगा आप 3-3 ब्रीदिंग पैटर्न यूज करो बिकॉज इट्स मोस्ट कंफर्टेबल और इट्स वेरी नेचुरल। और 4-4 ब्रीदिंग पैटर्न भी एक तरीके से ठीक है, बट व्हेन यू आर डूइंग इजी पेस तो ये चल जाएगा, बट जैसे ही आपकी इंटेंसिटी बढ़ जाएगी तो आपको 3-3 रिदमिंग पैटर्न में आना ही पड़ेगा। आप इससे कम ब्रीदिंग पैटर्न भी यूज़ कर सकते हैं 2-2, बट वो तभी काम करेगा जब आपकी पेस ज़्यादा होगा। बट आप ज़्यादा कम ब्रीदिंग पैटर्न नहीं यूज़ कर सकते। जैसे ही आप अपना ब्रीदिंग पैटर्न मोस्ट
फ्रीक्वेंटली बढ़ाते रहेंगे तो आपकी ब्रीदिंग शैलो हो जाएगी, तो आप अपने बॉडी पार्ट्स में वो ऑक्सीजन को नहीं डिलीवर कर पाओगे। If you like this video, do subscribe my channel for more videos like this.